किसी को पूछ लेना कि जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंदोलन किसने किया था, वो सुरिंदर चौधरी। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्टा चल रही है, मुझे फख्र है कि वो यूनिवर्सिटी मैंने चलाई है, उसमें हमने जम्मू बंद भी किया था। ये मुझे बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बातें, जिन्होंने किया कुछ नहीं, चींटी नहीं मारी डिस्क्रिमिनेशन पे, हमने तो यूनिवर्सिटी खड़ी करके दिखाई, इसलिए मुझे फख्र है। और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी किसने दी थी आपको याद है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। जाइए इतिहास पढ़ लीजिए। जम्मू शहर का बिजनेस खत्म हो गया था, नहीं हो गया था? किसने? एलजी साहब के दौर में ये मार्केट बंद हुई थी, बीजेपी के दौर में ये बंद हुआ था। क्या बीजेपी खुलवा सकी थी दरबार मुंह? किसने खोला? उमर साहब ने खोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोला। तो आज जिस बंदे ने आपका बिजनेस बचा दिया जम्मू में, आप उसको कह रहे हो कि जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें आपको भी चलानी चाहिए। मैं कहूंगा तो क्योंकि मैं तो पार्टी का हूं, लेकिन आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए आपको ये चलाना चाहिए। हाँ, कुछ हैं पत्रकार जो सुबह उठते हैं, वो उनको सुबह जेब में कोई पैसे डाल देता है तो वो आगे शुरू हो जाते हैं, ओ डिप्टी सीएम ये कर गया, ओ डिप्टी सीएम के एमएलए टूट गए, ओ डिप्टी सीएम। कल भी एक पुंछ सुकर ला रहे हैं, फिटी जी मुंडी कट गए। आप पे अटैक होगा क्या? पत्रकार, ये पत्रकारिता पे भी बात आ जाएगी कल। अगर आज जम्मू कश्मीर का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब वहाँ बात रख रहा है, मैं तो कोई वहाँ अपील करना, और हमने अपने लोगों को बुलाया, उसको तो हमने बुलाया ही नहीं। अगर ठीक है तुझे हमारे विचार अच्छे नहीं लगते तो वहाँ आई मत। लेकिन वहाँ किसी पार्टी ने प्लांट किया और वो बंदा आया, उसने तो कोशिश की मेरे पे अटैक करने की, लेकिन मेरे पीएसओ ने उसको नीचे रोक लिया। लेकिन बात एक ही है, ये जरूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा कि एक सीएम साहब या एक डिप्टी सीएम की प्रोटेक्शन की जाए या एक मिनिस्टर की प्रोटेक्शन की जाए या एक एमएलए की। हम तो ये कहते हैं कि आम शहरी भी अपनी कोई बात रखना चाहता है तो उसको पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर पत्रकार को इंडिविजुअल अपना विचार रखना चाहता है तो उस पत्रकार को भी वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो अगर कल हम पे ये चीज हो सकती है तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी आपको पता ग्रेटर क्लास में हुआ। कल फिर जब वहाँ उसी हाल में, वहाँ भी एक बैंक्वेट हॉल था, एक तो बदकिस्मती बैंक्वेट हॉल हमारे पीछे पड़ गए, तो ये बैंक्वेट हॉल के बीच में हुआ। लेकिन देख लीजिए वहाँ कोई उसको बैंक्वेट हॉल को, इसका मतलब सिक्योरिटी ने सैनिटाइज नहीं किया था, उसमें सही बंदोबस्त, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। जो एक चेकिंग की जाती है वो चेकिंग नहीं थी। अगर हुई होती तो शायद ये नौबत ना आई होती। और वो वहाँ के जो एसएचओ है, वहाँ का जो डीएसपी है या वहाँ का जो सीआईडी सेल है, कितना नाकाम और नालायक है कि जिनको पता ही नहीं कि लड़का क्या करने जा रहा है। या हम वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, रिटर्न प्रोग्राम क्या हुआ है, तो उनको पहले ही अलर्ट होना चाहिए अगर कोई ऐसी चीज। मैंने वही कहा ना, ये उनको आप पूछिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे ये चीज हो सकती है तो आम लोग या आप लोग क्या तवक्को करते हैं?